ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और अपना जो टॉपिक चल रहा था कल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके आगे मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज एक चार्ट बनाता हूँ। उस चार्ट के अकॉर्डिंग अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसको किस में चेंज करता है आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट बनाता हूँ आपका।
ये अपना चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग अपन सारे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अपन को टेंस की भी अधिक ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि मतलब जानना ज़रूरी नहीं है कि टेंस को रिकॉग्नाइज करना कि ये कौन से टेंस से बिलोंग कर रहा है, ये सब चीज़ें भी इसमें ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है। और इस चार्ट को लर्न करने से हम सारे पैसे बना सकते हैं। और इसको मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे। ये तो एक्टिव है और ये अपना पैसिव है। मतलब एक्टिव की सेंटेंस में ये कोई भी चीज़ आए इनमें से, जो 10 जो दे रखे हैं सेंटेंस 11 सॉरी, तो वो इसमें चेंज किए जाएंगे। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आए, तो उसका पैसिव हम इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड में बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और आई के साथ एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फर्स्ट रूल तो ये है। सेकंड है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पे डू या डज आए या प्लस वर्ब नॉट आए प्लस वर्ब फर्स्ट आए, तो उसका पैसिव भी हम इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड में बनाएंगे, इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड में। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब सेकंड आती है तो उसका पैसिव हम वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड में बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आती है तो उसका पैसिव भी हम वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड में बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी आए तो उसका पैसिव हम इस प्रकार से बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम प्लस बीइंग लग जाएगा प्लस वर्ब थर्ड लग जाएगा, आई एन जी हट जाएगी, उसकी जगह पे वर्ब थर्ड आ जाएगी और बीइंग लग जाएगा इसमें। ऐसे ही ये पास्ट कंटिन्यूस या ऐसे कह सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर वॉज वर प्लस बी वन प्लस आई एन जी आए तो इसका पैसे हम वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड में बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड आए तो हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड में बनाएंगे। हैड प्लस वर्ब थर्ड आए तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। और अगर किसी सेंटेंस में बिल या सेल आए और वर्ब फर्स्ट आए तो इसका पैसिव हम बिल सेल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड में बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में बिल हैव सेल हैव प्लस वर्ब थर्ड आए तो बिल हैव सेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। और सभी मॉडल्स के साथ अपन बी लगाएंगे। सभी मॉडल्स के साथ क्या यूज़ करेंगे? बी। अब कैसे करना है? जैसे मॉडल्स तो अपन को पता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जैसे कैन है, कोड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, मस्ट है, बिल है,
सेल है। ये टोटल जितने जो भी मॉडल हैं, सारे जितने भी मॉडल होते हैं, उनमें से अगर कोई भी मॉडल अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आता है तो अपन को उसमें बी लगा करके पैसिव बनाना है। तो ये एक चार्ट होता है पैसिव वॉइस का, जो मतलब पूरा निचोड़ कह सकते हैं, जो इसके अकॉर्डिंग हम सारे पैसिव आसानी से बना सकते हैं। तो अपन को इसके अकॉर्डिंग बनाना है। अब देखिए मैं एग्जाम्पल इसके और समझाता हूँ आपको, टोटल इसके समझा दूंगा आपको। इसको रफ करते हैं अपन, देख लो एक बार सही ढंग से दिख रहा होगा। ये पूरा अपन को चार्ट उतारना है, इसको सही ढंग से आप लोग इसको रिटेन करेंगे फेयर पे, और इसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बनेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। ये मैंने रफ कर दिए। अब मैं इसके सबके आपको एग्जांपल आज समझाता हूँ, किसी सभी मतलब जो भी चार्ट बनाया है पूरे उसके। पास्ट इंडेफिनिट तो मैंने समझा ही दिया था आपको कल, जो रह रहे हैं उनके सारे बताता हूँ अब। ये देखिए मेरे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो इनको, ये सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, जिसमें पहला सेंटेंस है आई एम रीडिंग द रामायण। दूसरा है सी वॉज डूइंग हर होमवर्क। आई हैव सीन दिस मूवी। मोहन हैज़ completed हिज रिटन वर्क। ही कैन डू दिस वर्क। ये है अपना सेंटेंस एक्टिव के पैसे बनाते हैं। तो एक और मैं अभी आपको बता दूंगा, सारा एक बना, वैसे सारे बना ही रहा हूँ, इसको देखो, वही रूल्स है, वही मतलब सेम मेथड है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। देखो मैं यहाँ पर एक साइड से आपके लिए ये और लिख देता हूँ, आप इससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट लिख लिए एक तरफ,
ऑब्जेक्ट हैं ये, और इनको सब्जेक्ट बनाना है। जैसे हमने मी ऑब्जेक्ट लिया है ना, और अस ऑब्जेक्ट लिया, और यू ऑब्जेक्ट लिया, हिम लिया, हर लिया, देम लिया, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। इनको सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई बन जाएगा। अस का क्या बनेगा? वी बनेगा। यू का यू ही बनता है। हिम का क्या बनेगा? ही बनेगा। हर का क्या बनेगा? सी। हर का क्या बनेगा? सी ऑब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट बनेगा बेटा। देम का बनेगा दे। ओके, ये क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, इनको सब्जेक्ट। और यही अगर इनको उल्टा कर दें, मतलब इनके अपोजिट कर दें, कि अगर ये सब्जेक्ट इनको ऑब्जेक्ट है तो इधर के इधर कर दो, तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे। ओके, और जो नियम है वो यही है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द रामायण। तो हमने लिए सबसे पहले द रामायण। ओके, अब अपन को टेंस का बिल्कुल वो नहीं करना है, बहुत ही मैंने इजी कर दिया है आप लोगों के लिए। वैसे ये ज़्यादा इजी करना भी सही नहीं रहता है, फिर टेंस में दिक्कत आती है। वैसे टेंस के अकॉर्डिंग बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि हाँ टेंस को जिसको ज्ञान नहीं है तो वो चार्ट के अकॉर्डिंग आराम से बना सकता है। एक इंटरेस्ट, मतलब उसमें आराम से उसे ये फील नहीं होगा कि ये कैसे मतलब इसको सॉल्व करें, क्या बनाएं, क्या करें, तो वो चार्ट के अकॉर्डिंग बना देख करके बना सकता है। तो द रामायण ले लिया। अब इज आर एम प्लस आई एन जी दे रखा है, तो चार्ट में अपन इज आर एम प्लस आई एन जी को बीइंग से बनाते हैं। तो द रामायण क्या है? एक वचन है, तो हमने इज ले लिया। अब हमने बीइंग लगा दी अपनी तरफ से, वो क्या है कि चार्ट के अकॉर्डिंग। अब इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, रीड। ये हमने कर दिया। अब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उससे पहले क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं, तो बाई लगा दिया। और इसका मी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? देखो मी हमने लिख रखा है, मी का ऑब्जेक्ट बनता है, और सॉरी आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी। ये अपना कंप्लीट हो गया। तो ये सेंटेंस बन गया, द रामायण इज बीइंग रीड बाई मी। शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, तो इसको इसमें ऑब्जेक्ट है हर होमवर्क, ये पूरा ले लो इधर, तो ये बनेगा हर होमवर्क। वॉज का वॉज कर दो बेटा, इसमें बीइंग जोड़ दो, और इसकी थर्ड फॉर्म ले लो आप, डू की थर्ड फॉर्म डन, और सी का ऑब्जेक्ट हर। ये इस तरीके से बन गया अपना। अगला है आई हैव सीन दिस मूवी, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दिस मूवी, तो इसको इधर ले आओ, दिस मूवी। ओके, हैज हैव को हैज हैव ही रहता है, दिस मूवी के अकॉर्डिंग हैज आएगा, और इसमें बीन जोड़ देते हैं, बीन हमने लगा दिया। थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दे रखी होती है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो सीन का सीन रख देंगे। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए उससे पहले बाई लगा दो, आई का क्या बनेगा? मी। लो बन गया। करोगे तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसानी से बना सकते हो। अब ये कर लो, हिज रिटन वर्क। हेड, हेड का हेड रख दो बेटा, बीन जोड़ दो इसमें, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है इसमें तो वही की वही रख दो, कंप्लीटेड। और सब्जेक्ट क्या? मोहन, उससे पहले बाई लगा दो, तो बाई मोहन। ये बन गया अपना। नेक्स्ट है ही कैन डू दिस वर्क, तो इसको ले लो, दिस वर्क। कैन
मॉडल आ गया कैन, और इसमें क्या लगाते हैं अपन, बी लगा देते हैं, कैन बी। इसकी थर्ड फॉर्म डन और बाय हिम। ये अपना बन गए सारे सेंटेंस। इस तरीके से हम सारे सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं सभी आसानी से। इनको आप देख लो एक बार, फिर इनको मैं इनको रफ करता हूँ मैं। अगले देखो सर देख तो जाते होंगे। इस एक और देखो मॉडल का बताता हूँ। ये मैं आपको सारा एक उस तरीके से बताता हूँ। देखो जैसे ये अपना ये एक्टिव है अभी, है ना। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके, ये अपनी हो गया, ये वर्ब हो गई बेटा, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये मॉडल हो गया। अब जब पैसिव इसको बनाते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और यहाँ पर हम और वर्ब ये फर्स्ट है तो यहाँ पर हम कर देते हैं वर्ब थर्ड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन करते हैं। तो ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि ये सब चीज़ें करते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ पहले, फिर आपको ये सारा बताता हूँ। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये सब्जेक्ट हो गया अपना, और ये वर्ब होगी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब इसका हम पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इसको ले लो बेटा इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश ले लिया। अब हमने सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है, तो मॉडल का मॉडल रख दो। कैन का कैन रख दिया हमने, सॉरी, कैन का कैन रख दिया। अब क्या लगाते हैं, जब मॉडल होता है तो उसमें अपनी तरफ से बी और लगा देते, बी लगा दिया। अब इसकी थर्ड फॉर्म कर दो। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अब जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई लगाते हैं, तो हमने ये बाई लगा दिया। और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सी का हर बन जाएगा। इस तरीके से अपन सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये एक मतलब एक कह सकते हैं मेथड होता है, सारे पैसे बनाने का तरीका होता है। सब इस तरीके से बनाते हैं सारे। तो अपन ये बना सकते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ। चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, कुछ भी हो, सारे सेंटेंस इसी तरीके से बनते हैं। कुछ मैं सारे सेंटेंस मिक्स दे रहा हूँ एक एक्सरसाइज, फिर मैं आपको अगले बताता हूँ। इस टॉपिक में टाइम लगता है, ऐसे आप सोचो कि भाई एक दिन में हो जाए, इसमें 4-5 दिन तो लगते ही हैं। नॉर्मली ये तो मैं बड़े फास्टली करा रहा हूँ, तब ये 10-15 दिन लग जाते हैं कम से कम, पर फिर भी मैं शॉर्ट तरीके से आपका कम समय लेते हुए जल्दी करा रहा हूँ ना। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ सेंटेंस बनाने के लिए।
ये 8 सेंटेंस हैं जो अपन उतार सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। पहला है राधा इज़ टेकिंग टी। दूसरा है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट है हु कैन डू इट, वाई डू यू रीड माई बुक, हु हैज़ डन इट, दे वर प्लेइंग ए मैच, हु रॉट इट, शी विल कुक फूड। तो ये आपको सारे सेंटेंस सॉल्व करने हैं और इन सेंटेंस को बनाना है, और विद द हेल्प ऑफ द चार्ट की मदद से आराम से इनको बना सकते हैं। इसको भी मैं रफ करता हूँ। ये मैंने जो पॉइंट लिखे हैं दो, इनका मीन्स है मतलब कि अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू आए, तो उसका जब हम पैसिव बनाएंगे, एक मिनट, तो उसका जब हम पैसिव बनाएंगे इसका, तो इसमें इन सभी के साथ ओनली बी का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिया एक एक्टिव लिया, ये हमने दो सेंटेंस लिए, आई हैव टू डू दिस वर्क। देखिए हैज़ टू और हैव टू अपनी प्रेजेंट परफेक्ट में भी आते हैं, और जब हैज़ उसमें क्या होता है कि हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड आएगी। अगर वर्ब थर्ड आए तो अपन को बी लगाना है, और अगर टू आए और उसमें वर्ब फर्स्ट आए तो अपन को केवल बी की हेल्प से बनाना है, विद द हेल्प ऑफ द बी की सहायता से इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, दिस वॉक, हैज़ टू, हैव टू, ये दोनों एक ही सेंटेंस के मतलब प्रेजेंट को शो करते हैं, ये पास्ट को शो करते हैं, ये फ्यूचर को शो करते हैं। अब इसमें दो हैं तो ये सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए होता है। ये हैड टू दोनों के लिए होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है। ऐसे ही इसमें है आई और वी के साथ शैल हैव टू और से सब के साथ विल हैव टू। तो यहाँ पर तो ये प्लूरल था तो हैव टू आया, अब अपना जो सब्जेक्ट बना वो क्या है, सिंगुलर बन गया, तो हैज़ टू अब आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हैज़ टू,
हैज़ टू बी और लगा दो अपनी तरफ से, पैसे बना रहे हैं तो बी लग जाएगा इसमें। अच्छा, तो ये बनेगा दिस वर्क हैज़ टू बी, इसकी थर्ड फॉर्म ले लो डन। ये चार्ट से अलग हैं ये, कुछ मतलब गोल्डन रूल्स कह सकते हैं इनको, थोड़े अलग है ये, मतलब डन कर दिया। अब वही है, बाई लगा दो, आई का क्या बनेगा मी, तो ये इस तरीके से बनेगा। सी हैड टू टेल मी, तो ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का ऑब्जेक्ट बनेगा आई, तो बनेगा आई। हैड टू का हैड टू कर दो, हैड टू, बी अपनी तरफ से लगा दो। ओके, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, और बाई हर, सी का क्या बनेगा हर। इस तरीके से ये बन जाते हैं। इस तरीके से ये कुछ सेंटेंस बनते हैं जो अपन हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू अगर ये आते तो उसमें अपन बी की सहायता से पैसे बनाएंगे। तो ये आज इतना ही रखते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो में अगला बताएंगे। ओके, थैंक यू।